हेलो दोस्तों, कैसे हो? होप करते हैं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोगों के पास जो एएफएसबी इंफॉर्मेशन है, जो डिटेल है, वो एक कॉन्फ्रेंस आउट कैंडिडेट की है दोस्तों, जो कि 27 दिसंबर फॉर एएफएसबी वाराणसी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए ये होने वाली है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होगी। आप लोग इसको पूरा देखिएगा, पूरा लिसन करिएगा। वॉइस रिकॉर्डिंग आपको सुनाई देगी आगे। और ये जो बैच है ये फुल्ली वॉश्ड आउट था। आखिर क्या ऐसा हुआ कि फुल्ली वॉश्ड आउट होना पड़ा, ये आपको आगे वीडियो में कॉल रिकॉर्डिंग सुनने को मिलेगी, उसमें होगा। बाकी सारे आपके लेक्चर टॉपिक, जीडी टॉपिक्स एंड पीपीटी, एवरीथिंग इज देयर इन दिस वीडियो। ठीक है ना? तो दोस्तों आप लोगों को सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर 2022 में आपका स्वागत है, और बहुत खुश रहना यार आप लोग। ठीक है, आप लोगों ने जितने भी सब्सक्राइबर्स हो आप लोग यार, बस मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है यार आप लोग। ठीक है ना? ऐसे ही बने रहना, ऐसे ही प्यार देते रहना। दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन जिनका कॉन्फ्रेंस आउट हुआ है, उनका नाम है दोस्तों, उनका नाम सूरज है। सूरज भाई यार, थैंक्स यार, आपने इन्फॉर्मेशन दी, आपने शेयर किया, और आपके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट वॉइस रिकॉर्डिंग पे। और आप लोग प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना सबके साथ, ताकि पता चलता रहे कि मेरी वीडियो आ चुकी है दोस्तों। और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना यार। अरे अब तो 1K कर दो यार, आज का गिफ्ट तो दे दो कुछ ना कुछ। ठीक है ना? चलो देखते हैं। सूरज, थैंक्स अ लॉट भाई कि आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की और हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी, ताकि सब कोई इस चीज़ को सुने और रिलेट कर सके, चीज़ें समझ सकें, और आगे अपने में इसी को अप्लाई कर सकें। ठीक है ना दोस्तों? अगर आप लोग भी एसएसबी से आए हो, मैसूर, गांधीनगर, गुवाहाटी, कहीं से भी, तो प्लीज़ यार एसएसबी दे के आए हो तो प्लीज़ शेयर करना इस चीज़ को। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपनी डायरेक्ट कॉल रिकॉर्डिंग पे। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करके रखना कि वीडियो आपको कैसा लगा। चलते हैं दोस्तों। हाँ, तो आई एम सूरज मिश्रा। मैंने अटेंड किया था 27 दिसंबर का 4 FSB वाराणसी। माय बैच वाज वी एफ कैट मेल 546। ओके। तो फर्स्ट दिन की जो रिपोर्टिंग हुई थी 27 दिसंबर को, उस दिन ऑलमोस्ट लगभग 202 लोगों ने रिपोर्ट किया था। ओह, क्वाइट हाई। हाँ, वो थोड़ा सा हाई था क्योंकि मैंने आपके ही वीडियो से देखा था कि उससे पहले द यूजुअल रिपोर्टिंग यूज्ड टू बी अराउंड 150 155। हम्म। हाँ, तो लेकिन वहाँ जाके एक सरप्राइज ऐसा था क्योंकि द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वर वेरी हाई। समटाइम्स दे विल बी यार, हाँ, क्या कर सकते हैं। यस, लेकिन फॉर एफकेट एंट्री यू कांट बी वेरी श्योर अबाउट 150। हाँ, तो वो ऊपर नीचे जा सकता है। तो बात उसमें सही। से उसमें से एक एक बंदे को बॉडी टैटू के लिए निकाल दिया गया था। मतलब वो एक डॉक्यूमेंट होता है बॉडी टैटू का, तो क्या उसमें उनका फुलफिल नहीं हो पा रहा था क्या? नहीं, शायद क्योंकि उनको बहुत ही पहले उनको इनिशियली निकाल दिया गया, उनको तो स्क्रीनिंग तक भी नहीं आने दिया गया। लेकिन इतना समझ में आया कि शायद उनका टैटू जो है हाँ वो हाँ। आर्म्ड फोर्सेस के उस रेगुलेशन को मैच नहीं कर रहा था। ओके, मतलब वो सर्टिफिकेट उनका साइन होने के बावजूद उनका। हाँ हाँ, ओके 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 कुछ ओके। कुछ प्रॉब्लम था टैटू से, तो उससे टैटू के लिए निकाला गया। ओके। और और 4 लोगों को और निकाला गया किसी डॉक्यूमेंट के लिए। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम की वजह से। हाँ, तो एट लास्ट हम लोग बच गए थे अराउंड 197, ओके ओके। जिसमें से अप्रोक्स 70 प्लस हम लोग पहली बार गए थे। हम भी फ्रेशर ही थे उस समय, मैं भी फ्रेशर था। ओके। हाँ, अब तो नहीं रहा लेकिन उस समय था। कोई ना, अब तो और हाँ, अच्छा तो हो जाएगा यार, क्यों हाँ परेशान हो। हाँ, अच्छा हो गया, बहुत बहुत सीखने को मिला है, तो बात बस सही है। यही चीज़, हाँ। हाँ, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 70 फ्रेशर्स, उससे भी एक दो ज़्यादा, और बाकी सभी स्क्रीन आउट एंड रिपीटर्स। तो ओके ओके ओके। सभी को अलग कर दिया गया। चेस्ट नंबर का जब अलॉटमेंट हुआ तो उससे पहले सबको अलग किया। हम्म। फ्रेशर्स एक तरफ और रिपीटर्स एक तरफ, स्क्रीन आउट एक तरफ। ओके और जो उनका शुरुआत का जो भी प्रोसीजर है, पहले तो जर्नी पर्टिकुलर्स जमा करिए, उसके बाद फिर डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करिए। ओके और वो जो उतना जो रहता है कि ऑलमोस्ट 11-12 पेज का वो पूरा डॉक्यूमेंट्स, उसका इनिशियली उतना कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं। ओके ओके। जो मेजर रिक्वायरमेंट है वो सबसे पहले डिक्लेरेशन का है, हम्म। और सेकंड नंबर पे जर्नी पर्टिकुलर्स का है। ओके। और जो भी फ्रेशर्स हैं, हाँ हाँ। इंश्योर करें कि टिकट साथ में लेके जाएं। अगर प्रिंटेड है मोबाइल से तो भी चलेगा, और अगर वो हार्ड कॉपी है जो उन्होंने काउंटर से कटवाया है तो वो भी चलेगा। फ्लाइट, दोनों ही वहाँ पे चलता ओके, है। मतलब जो फ्लाइट वाले जो होते हैं उनको आई थिंक बोर्डिंग पास इज नेसेसरी फॉर देम। हाँ, जो फ्लाइट वाले थे उनके लिए बोर्डिंग पास नेसेसरी था, ओके। लेकिन उनको भी मैक्सिमम थर्ड एसी तक का ही फेयर फेयर मिलता दिया है। जाता है। ओके वो ओके ओके, कंप्लीट नहीं ऑलराइट। मिलेगा। ओके। यस। उसके बाद फिर अब जब सेशन नंबर अलॉट हुआ, फिर ब्रेकफास्ट तो दे दिया शुरू में ही। ब्रेकफास्ट में आई थिंक, लेट मी गेस, आपको चाय मिली होगी और चावल वावल के साथ दाल, कुछ ऐसा था। नहीं नहीं, तब लगता है कि हमारा थोड़ा सा मतलब तब फेट अच्छा था, क्योंकि हमें एक कटलेट टाइप का मिला था दो।
ओके। और चाय दिया था अच्छा और अच्छा। शायद सैंडविच था। अच्छा, वो थोड़ा वैसे चेंज हो गया। हाँ जो भी, लेकिन ब्रेकफास्ट अच्छा था। यार हम लोग को खिचड़ी और चाय मिली थी इस ब्रेकफास्ट में। मैंने ठीक है, वो कहा पहले दिन देख के एफएसबी वाले परेशान रहते कि इतने बच्चों को दे क्या, जो मिलता है वही लेके दे देते हैं, जाओ यार यही खाओ। हाँ सही बात है। चलिए ठीक है, हाँ फिर। तो उसके बाद फिर हमारा ओआईआर के लिए टेस्टिंग हुआ। ओके। उससे पहले चेस्ट नंबर का अलॉटमेंट होता है, वो डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे था। अच्छा 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 अच्छा। वो जो सबसे जूनियर है तो उससे सबसे पहले मिलेगा, और जो सबसे सीनियर है उससे सबसे लास्ट में मिलेगा। ओके, ये चीज़ सही है। इस तरह से चेस्ट नंबर को अलॉट किया। ओआईआर हमारा ठीक था। ओके वो डीआईपीआर 53 एंड 54 ओके 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 ये दोनों था। ओके। पहले मैंने 54 किया, फिर कहा कि आप अपने बगल वाले से एक्सचेंज कर लीजिए, फिर 53 मेरे पास आ गया, 54 मैंने दे दिया। हाँ तो मतलब इस तरह से, जस्ट बगल वाले से ही हम लोग वहाँ पे एक्सचेंज होता है, हाँ सही कह रहे हाँ तो फिर उस तरह से दो दो डीआईपीआर कंप्लीट। हैं। ओके। और टाइम दिया था 30-30 मिनट्स का। 50-50 क्वेश्चन आई थिंक। हाँ 50-50 ओके। क्वेश्चन फॉर 30-30 मिनट, लेकिन लगा नहीं कि जैसे 30 मिनट्स हो, टाइम काफी फास्ट चलता हो यार के टाइम में। वह सही है यार, हाँ नहीं वो फास्ट नहीं, वो इतना मतलब ज़्यादा प्रेशर होता है ना कि समय एकदम जैसे कि पानी की तरह बह जाता है। बस, और एक तो यही एडवाइस है कि अगर किसी क्वेश्चन में अगर फंसे हो तो यार उसे प्लीज छोड़ दो, उसके पीछे एकदम ध्यान मत दो, सही एकदम कह रहे नहीं, थोड़ा भी नहीं। हैं, बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आपने कहा, मतलब बिल्कुल सही कहा। और जितना जितना भी प्रैक्टिस हो सके पहले कर लो, और उतना भी टफ नहीं होता कि उसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए, अगर 10-15 दिन भी किया तो इनफ है। आई थिंक एसकैट में जो रीजनिंग होती है उसका क्वाइट हाई उसमें रहता है बस। हाँ क्योंकि जो इसका जो क्लास ए क्लास बी वाला जो है, हम्म। वो थोड़ा सा टफ हो जाता है जो हाँ फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसके लिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर प्रैक्टिस किया हुआ है ना तो फिर उतना टफ लगेगा नहीं। हाँ हम लोग कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बस वही चीज़ है, वही ओके चीज़ है, एग्जैक्ट ओके। वही चीज़ है। हाँ बस सही है। और उतना टफ वो रहता नहीं है, और कोशिश करिए कि सभी अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि निगेटिव तो है नहीं। निगेटिव तो नहीं है, सबसे रिलीफ वाला तो यही रहता है भैया। और बस इस तरह का भी अटेम्प्ट नहीं करना है कि जो मन में आए जय माता दी ABCD, हाँ नहीं ऐसा भी नहीं, उसमें तो मतलब। आपकी वही हो जाती है ना कि यार ऐसा करने वाला फिर मतलब ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज फिर नहीं शो होती हैं, वो तो सामने से हाँ पता चलता है। वो कॉन्ट्रास्ट हो गया, फिर वो OLQ का कॉन्ट्रास्ट है। हम्म। हाँ एक एक गेस लगाइए फिर भी कि हाँ ये हो सकता है या वो, तो 2-3 ऑप्शन के बीच में एलिमिनेट करके कोशिश करिए कि पूरे के पूरे कर दिए जाए, हाँ क्योंकि उससे अपना ही फायदा है। हाँ नहीं ये तो है ही है यार, बिल्कुल सही बात है। हाँ तो OIR हमारा कंप्लीट हुआ, अच्छा था। उसके जस्ट बाद थोड़ी देर का टाइम दिया, हम्म। ऑफिसर आए, उन्होंने ब्रीफ किया कि अब नेक्स्ट टेस्ट है हमारा इसका PPTT का। ओके, पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट, ओके। PPTT का फिर एक इमेज दिखाया गया, थोड़े से ब्रीफिंग देके कि आपको इस तरह से सेंट्रल कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना है, जो पहला दिखे उस पर सर्कल करिए, हम्म। और उसके बाद में फिर आप अपना एक्शन लिखिए, और जो आपको एक स्टोरी समझ आता है उनके अराउंड, कैरेक्टर्स के अराउंड उसे लिखिए। और हाँ, पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना, ये भी उन्होंने कहा था। पिक्चर को डिस्क्राइब नहीं करना, ये तो सही बात है। हाँ, डोंट डिस्क्राइब द पिक्चर, राइट अ स्टोरी। मतलब पिक्चर की हेल्प लीजिए आप अपनी स्टोरी में, बट पिक्चर हाँ को ना ठीक है, डिस्क्राइब करिए। हाँ ठीक है, आपके आपके स्टोरी का एक पार्ट हो सकता है वो पिक्चर, हाँ वो भी चलेगा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। लेकिन अब उसे डिस्क्राइब नहीं करना। हाँ सही है। पिक्चर उतना टफ था नहीं। वो क्या दो था? दो मेल, हम्म एक फीमेल, हम्म। एक रेस्टोरेंट टाइप का एक एरिया था। वो बैकग्राउंड उतना क्लियर नहीं था, लेकिन टेबल पे खाना वाना रखा तो देख के समझ आ रहा था कि हाँ कुछ रेस्टोरेंट टाइप कुछ है। अच्छा अच्छा अच्छा। और उनके रेस्टोरेंट बीच वाला। और उनके बीच कुछ बातचीत चल रहा था, तो हम्म। वो उतना टफ हुआ नहीं बनाने में। ओके। और एक वुमेन ने कुछ होल्ड किया हुआ था, किसी को कैमरा लगा, किसी को वो अच्छा, कुछ इक्विपमेंट लगा। मतलब ये है कि अपनी अपनी परसेप्शंस थी, किसी को कैमरा किसी को कुछ, बट आपको क्या हाँ, लगा? मुझे मुझे पर्सनली भी कैमरा लगा। अच्छा हाँ, तो फिर कैमरा ही होगा फिर। हाँ, तो फिर मैंने एक नॉर्मल से एक स्टोरी बना दी कि वो एक लड़का है, वो रवि, वो एक कोलकाता फिल्म यूट्यूब चैनल का एक डायरेक्टर है। ओहो। बस कुछ दिन से उसे कंटेंट नहीं मिल रहा था अच्छा, तो उसने अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करके एक कारगिल वॉर के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाने का कोशिश किया। सही है। इस प्लान को डिस्कस किया अपने दोस्तों के साथ, उनके सजेशंस लिए, अपने टीम को 2 भाग में डिवाइड किया। सही है। एक टीम को भेजा वॉर वेटरन्स के इंटरव्यू के लिए, हम्म। और खुद दूसरे टीम के साथ कॉपीराइट फॉर्मेलिटी को पूरा किया, एडिटिंग किया, अमेजिंग टाइम बाय स्टोरी है। टाइम टाइम बाय टाइम उनको इनकरेज किया। और सभी के कॉम्बाइंड एफर्ट के साथ वो एक अच्छा डॉक्यूमेंट्री बना, और पीपल ने उसे प्रेस किया। बस एक इतना स्टोरी था।
बट इट इज अमेजिंग यार, मतलब आई पर्सनली लाइक इट यार मतलब बहुत हाँ अच्छी है। हाँ, 4 मिनट के लिए ठीक था, जो उस समय बिल्कुल ऑन द सही बात। मोमेंट आया। नहीं नहीं, और यही तो है ना यार, मतलब आपके अंदर क्वालिटी थी तभी, मतलब आपने वहाँ पे एक बेस्ट वे में आपने किया था, तभी तो यार स्क्रीनिंग जैसा बहुत बड़ा जो लोगों को लगता है कि यार ये बहुत बड़ी एक बीच में हिंड्रेंस है आपके हाँ हाँ बाकी 5 डेज के लिए। हाँ, नहीं लेकिन अगर अगर आपकी स्टोरी में अगर रियलिटी रहेगी ना, तो वो आपके असेसर्स भी आपको जज करेंगे, उनको लगता है कि हाँ मतलब अच्छा लिखा है इसने। बात तो सही है। कुछ देर का टाइम मिला, चेस्ट नंबर तो अलॉट हो ही चुके थे। एक ग्रुप बनाया गया 14-14 का, 1 to 14 एक ग्रुप। ओके। और उसके बाद फिर 15 to 27 इस तरह से सब्सिक्वेंटली आगे आगे ग्रुप बना। सभी को थोड़ी देर का टाइम दिया, जब तक हमारा खत्म नहीं हुआ तो हमारे पीछे वाले ग्रुप पीछे बाहर खड़े होकर प्रिपेयर कर रहे थे। उससे पहले हमें तो प्रिपेयर करने का मौका भी नहीं मिला, यार क्योंकि ये तो रहता है। हमारा तो सेकंड ग्रुप था, पहला ग्रुप का तुरंत खत्म। फिर हमारा बारी, तो फिर अब नरेशन इंस्ट्रक्टर ने आके कहा कि अब आपको नरेट करना है। अब नरेशन शुरू हुआ तो, और काफी, हाँ, नरेशन एक फ्रेशर के लिए नरेशन एक बहुत बड़ा चीज है। बिल्कुल सही क्योंकि बात है, बिल्कुल सही बात है यार। अगर अगर आप फ्रेशर हैं, इफ यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और अगर जिस तरह से आपके आगे वाले चेस्ट नंबर्स का नरेशन खत्म होते आता है, और जैसे हार्ट जैसे और जैसे जैसे आपके तरफ में अब नंबर बढ़ रहा है, एक द फीलिंग इज क्वाइट डिफरेंट। आपको समझ नहीं आता कि आप करें क्या। लेकिन हाँ, उस समय भी थोड़ा अपना रेस्ट्रेंट रखिए। उतना ज्यादा एक्साइट होने से भी अपना ही नुकसान है। और क्या है, बिल्कुल सही कहा भाई। मतलब एक होता है ना कि हाँ फर्स्ट हमारा थर्ड है, मतलब हमारा अगर 10th है और फर्स्ट से स्टार्ट होते हैं जैसे 8th तक आता है, हार्ट बीट एकदम मतलब टॉप ऑफ द रूफ यार, मतलब पूछो मत। बस समझ नहीं आता कि अब क्या करें। और हाँ, ये भी बात है, वो तीनों असेसर्स को सामने देखकर और काफी डर भी लगता है। और हमारा तो इस तरह से सेटिंग अरेंजमेंट बन गया कि एकदम तीनों के सामने चेस्ट नंबर 22 एकदम मिडिल में। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द आई, इस मतलब तरह का। अगर आपको नरेट करना है तो आपको बोथ ऑफ द साइड देखनी पड़ेगी। हाँ हाँ, हमको बोथ ऑफ द साइड देखना था। और बाकी जो चेस्ट नंबर 16 से स्टार्ट हुआ था हमारा ग्रुप में, तो उसने भी स्टोरी कहा। और एक दो लड़का था बीच में ऐसा जो अपना स्टोरी भूल गया उस मोमेंट पे। थोड़ा खराब भी लगा उन लोग को देख के। बहुत प्रैक्टिस कर रहा था बाहर में, लेकिन हो नहीं पाया। हो जाता है यार कभी कभी, क्या कर अब सकते हैं। बहुत बहुत ट्राई किया, लेकिन बहुत लोगों का नरेशन खराब हुआ पहली बार में। उसके बाद फिर अब इंस्ट्रक्शन था पहले से ही असेसर्स का कि बाय द टाइम द लास्ट मैन कंप्लीट द नरेशन यू हैव टू स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन। उसके लिए कोई भी हिंट नहीं दिया जाएगा। और यार प्रॉपर जैसे ही खत्म हुआ, एक चेस्ट नंबर 20 नहीं, चेस्ट नंबर 30 का जिस तरह से खत्म हुआ, बस उसके बाद तो अब एकदम चालू यार मतलब गजब का है ये। फिश अब ये मार्केट से एकदम डबल फिश मार्केट हो गया होगा। अब ये एक मिथ है बस कि ये रिपीटर्स बैच में होता है या फ्रेशर्स में। यार ये बिल्कुल है, ये किसी भी बैच में होता है। किसी भी बैच में, चाहे फ्रेशर्स हो, चाहे मिक्स्ड हो, चाहे सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर, चाहे सिर्फ रिपीटर्स। अरे हमको तो लगता है कि भले ये सर्विस एंट्री वाले में भी होता होगा, भले वो लोग कितने भी मैच्योर है तो भी होता होगा। और क्या भाई, सबको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, उनको भी अपना मतलब बताना है कि ये पॉइंट है। तो फिश मार्केट तो मतलब एक कंपलसरी हो चुका है अब तो, और एकदम भाई खतरनाक वाला और हमारे ग्रुप में एक था चेस्ट नंबर 16। वो स्टोरी मतलब हम लोग जब हॉल में एंटर करते उससे पहले ही वो बाहर में अपने ग्रुप के लोगों को कन्विंस कर रहा था। अच्छा मतलब मेरे ग्रुप के लोगों को कि भाई मेरे स्टोरी को सपोर्ट करना, प्लीज सपोर्ट कर देना, अच्छा स्टोरी है, अच्छा स्टोरी है। हाँ तो बाकी बाकी क्या वहाँ घास चरने आए उनकी भी और स्टोरी को सपोर्ट चाहिए भाई और और भाई, और रियली जिन लोगों ने उनकी उस लड़की की स्टोरी को सपोर्ट किया, सब के सब स्क्रीन आउट। स्टोरी उतना अच्छा मतलब मुझे भी नहीं लगा। अच्छा, स्क्रीन आउट। तो हाँ, वही है यार, स्क्रीन आउट। अपने अपने पॉइंट पे भैया टिके रहो, जितने बस व्यूअर्स देख बिल्कुल, रहे हैं। हाँ। बस बिल्कुल, जो भी ऐसा लड़का है जो आपको मैनिपुलेट कर रहा बाहर में ही कि प्लीज यू सपोर्ट माय पॉइंट, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर दूर आपको रहना चाहिए। हाँ। अच्छा लगे बिल्कुल सपोर्ट करिए, नहीं अच्छा लगे तो आप कहिए कि कुछ और पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूँ, इस तरह से। हाँ, मतलब निगेटिव नहीं बताना है कि आई डोंट लाइक योर स्टोरी और एनीथिंग एल्स। नहीं, क्योंकि लाइक करने का डिसलाइक करने का काम आपका है नहीं, उसके लिए आगे 3 लोग बैठे हुए हैं ऑलरेडी। बिल्कुल सही बात है। आप बस जज करिए, अगर आपको पसंद है तो आप ऐड करिए पॉइंट, अदरवाइज आप पॉइंट ऐड मत करिए। सही है। यही चीज है। ओके। अब अब उसके बाद में फिर हमारा सब कुछ खत्म हुआ। हम्म और जेडी में तो मुझे बोलने का एकदम 1 सेकंड भी मौका नहीं मिला। अरे
लेकिन यही था कि मेरा नरेशन एकदम पूरा फ्लॉलेस था शुरू से। मैंने जो स्टार्ट किया और सीधे फुल स्टॉप पे ही जाके खत्म किया, बीच में 1 सेकंड का भी कोई डिले नहीं, बिल्कुल सही है। कोई फंबलिंग यही नहीं, चीज तो अच्छी है यार, यही चीज तो अच्छी है। कोई फंबलिंग नहीं, बस स्टोरी स्टार्ट और स्टोरी एंड, इसके बीच में एकदम ऑलरेडी अराउंड 40 to 45 सेकंड्स का मैंने टाइम लिया एक, बस। और वो बहुत अच्छा मेरा नरेशन था, उसी के बेस पे मुझे लगता है कि मेरा स्क्रीनिंग हो पाया। मतलब ये जो आपने कहा ये वो पॉइंट्स थे जो हमारे व्यूअर्स अगर देख रहे हैं तो उनको इन्हीं पॉइंट्स पे वर्क करना सबसे बेस्ट है। अगर इन पे वर्क किया तो हाँ भाई अच्छा बिल्कुल रिजल्ट होगा। भाई, यहाँ तक कि रिपीटर्स बैच में भी बहुत लोगों ने ऐसा कहा कि अगर हम आज स्क्रीनिंग हुए हैं तो नरेशन के दम पे, क्योंकि बिल्कुल सही। वो आपका इंडिविजुअल शो है, वो वो आप आपको ही खुद को शो करता है कि आप क्या बस है, कैसे है, आपका कैसा मैच्योरिटी है, आप कैसे जैसे कहते हैं ना कितने आप कंफर्टेबल हैं दैट सिचुएशन में। बस उस नरेशन का रिंग मास्टर आप ही हैं। सब कुछ हाँ आपके हाथ बिल्कुल सही में। बात है। और बिल्कुल बिल्कुल आपको एकदम 100% करना चाहिए, अपना पूरा बेस्ट एफर्ट देना चाहिए कि सही। एसएसएस के पास एटलीस्ट इतना तो जाए कि जीडी में इसका पॉइंट नहीं मिला उससे क्या, लेकिन इसके अंदर में वो क्षमता है। बिल्कुल सही बात है। तो नरेशन पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, जो भी है स्पेशली फ्रेशर्स, उनको तो डर लगता ही होगा, और हाँ अरे लगता बहुत भी है। यार, बिल्कुल एसएसएस के लगता है सामने यार, मतलब फील कर एसएसएस सकते हैं के यार। सामने डर लगता है। सही बात। अरे रिपीटर्स कुछ होते हैं उनको भी डर लगता है, ऐसा नहीं है। एसएसएस के सामने बिल्कुल डर लगता है, लेकिन उतना है नहीं। लेकिन अगर आपने ठीक ठाक कहा 40-45 सेकंड का खेल है, अच्छे से कर दीजिए, बस और क्या। स्क्रीनिंग तो पक्का है। हाँ बाकी तो अपने हाथ में है नहीं, बाकी तो आप परफॉर्म करते रहिए बस। हम्म। हाँ फिर उस दिन आफ्टर पीपीडीटी नरेशन एंड जीडी उसके बाद मतलब फिर कैसे क्या हुआ? अब जब वो सब खत्म हो गया, उसके बाद फिर 1-2 घंटा में, 1-2 घंटा, 2 घंटा भी नहीं, 1 घंटा करीब हमें वेट कराया। हम्म। लंच लेके दिया था खाने के लिए, राजमा चावल। हाँ। वो हॉलमार्क है एएफएसबी वाराणसी का, हॉलमार्क। ओके। राजमा चावल इज द हॉलमार्क। बिल्कुल मिलेगा पहले दिन। हाँ वो तो मिलना ही, हम लोग को भी मिला था। हाँ। तो उसके बाद फिर आके रिजल्ट अनाउंस किया, और अराउंड 52, एकदम एग्जैक्टली 52 लोगों को स्क्रीनिंग किया, ओके। और उसमें से 2 लोगों को आउट कर दिया। एग्जिस्ट नंबर 40 था, तो उनका पिछले एफकैट वाले में मेरिट लिस्ट में नाम आ गया था, फाइनल मेरिट में, ओह मतलब एकेडमी ज्वाइन करने वाले मेरिट में। अच्छा देन। तो उन्होंने बीच में विड्रॉ कर लिया तीसरे दिन। अच्छा अच्छा कि इनका नाम आ गया है, अब चलो रहने दो। हाँ, तो उन्होंने विड्रॉ किया, और एक और लड़का था चेस्ट नंबर 2, उसे हम्म। डॉक्यूमेंट आउट कर दिया गया। ओके, उनको फिर नेक्स्ट टाइम टर्न दिया जाएगा जो भी नहीं ऐसे नहीं होगा। नहीं हाँ। नहीं, क्योंकि उन्होंने साइक टेस्ट दे दिया था, ओह। तो उनका वो चांस मतलब अनफॉर्चुनेटली अब नहीं रहा। अरे। और हाँ, ये जो भी है, जो भी फाइनल ईयर में जो भी अपीयरिंग है अभी, हम्म या फिर फाइनल सेम में, 6th सेम में, हम्म। वो बोनाफाइड अगर लेके जा रहे हैं तो 1 से लेके 5 तक के सेमेस्टर का मार्कशीट पक्का लेके जाए, क्योंकि अच्छा। इसी के लिए उस लड़के को निकाला। ओके मतलब आपका चाहे ईयर वाइज हो चाहे सेमेस्टर वाइज हो, आपको बोनाफाइड के साथ साथ आपका सारी मार्कशीट कंपलसरी है। हाँ, ओके ओके। अगर आप 6th सेम में है प्रेजेंटली, तो 1 से 5 तक का लेके जाइए, क्योंकि वो आपके पास तो अवेलेबल होगी। हम्म। तो बस वही उस बंदे के पास नहीं था, उसे निकाल दिया गया वो। हाँ यार इसमें तो डॉक्यूमेंटेशन वाला बड़ा लफड़ा रहता है ना कि भाई कमी हो जाती है, बट ये है कि जितना भी इंस्ट्रक्शंस हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको पूरा फॉलो करना आप लोग। बाकी हम्म। आगे की स्टोरी सुनते हैं। हाँ भाई। बस उसके बाद उसी दिन एएफएसबी में तो उसी दिन साइक टेस्ट होता है 6 से 9, हम्म। और उसी दिन फिर साइक टेस्ट भी हुआ। ओके तो टीएटी इमेजेस तो क्वाइट थोड़ा सा क्लियर रहता है पीपीडीटी से। ओके। कुछ अगर कुछ याद हो एक दो कुछ तो आप एक दो, जैसे एक पहला स्टोरी था, हम्म। एक आदमी बीच के तरफ जा रहा था, उसके हाथ में एक मतलब नाइफ ऐसा कुछ था, कुछ धारदार हथियार ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक दूसरा आदमी पिक्चर के फ्रेम में एक झाड़ी से उसे देख रहा था, और मतलब वो एक बड़ा सरप्राइजिंग टाइप का अपना चेहरे पे एक्सप्रेशन दे रहा था, कि जैसे वो आगे वाला कुछ करने वाला हो, इस तरह का। अच्छा अच्छा कुछ सरप्राइजिंग एनीथिंग, मतलब कुछ भी सरप्राइजिंग था। अब वो नाइफ लेके कुछ भी कर सकता है। हाँ सही कि बात है। मेरे कुछ दोस्तों ने बनाया कि वो एक टर्टल को मार रहा था, या फिर एक ने कहा कि वो स्मगलर है, जो भी है, जिसे जैसा लगा उसने हाँ वैसा अपना बनाया। अपना परसेप्शन अब सबने दिखाया, सही बात है। और भी बहुत सारे स्टोरी, जैसे एक तो था, एक बच्चा बच्चा नहीं, एक लड़का टाइप का, वो 3-4 किताबों को लेके बैठा हुआ था अपने पास टेबल पे। अच्छा अच्छा अच्छा। एक
एक लेडी कॉल पे बात कर रही थी, मतलब बहुत हरी में। अच्छा, जल्दी में। हाँ, और उसके पीछे एक लड़की बहुत कामली खड़ी थी, अच्छा। आराम से। हम्म। इस तरह का था। एक जस्ट कुछ नहीं था पूरे पिक्चर में, बस एक गिफ्ट बॉक्स एकदम सेंट्रल में रखा हुआ है टेबल पे, और कुछ नहीं। अरे, उसमें तो कुछ भी आप कर सकते हो, मतलब कुछ भी आपका मतलब आइडिया जो होता है। अरे जो आपका मन आप वो करिए ना। रमेश एक एसबीआई का एम्प्लॉय था, उसने अपनी बहन की बर्थडे करने की ठान ली। हाँ, सही बात है। अपने, हाँ, अपने कुछ भी बना लो इसका मतलब। बेस्ट फ्रेंड्स का लिस्ट बनाया, और जो भी अरेंज कराया खाना वाना उनका, वापस घर तक ड्रॉप आउट को भी इंश्योर किया। जो आपका इच्छा, आपका जो मन बनाइए। सही बात है। तो इस तरह से डीएटी खत्म 1 घंटे में। थोड़ी देर बाद फिर डब्ल्यूएटी, हम्म। उसके बाद फिर एसआरटी, ओके। और उसके बाद में फिर एसटी। ओके, एसआरटी में सिचुएशंस कुछ याद है क्या आपको? एसआरटी में उतना तो कुछ याद नहीं है, लेकिन एक काफी टफ सिचुएशन था कि जैसे यू आर चेजिंग अ मैन विथ योर फ्रेंड्स। विद योर फ्रेंड्स। हाँ, एंड सडनली स्टार्ट्स फायरिंग। फायरिंग। हाँ, ओके। देन यू। तो इसमें कुछ कुछ लोगों ने लिखा कि काउंटर फायर करेंगे, अच्छा अच्छा। लेकिन ये काउंटर फायर उतना लगता नहीं है, क्योंकि सबके पास होता नहीं है। हाँ, आपके पास तो नहीं लिखा हुआ कि बंदूक है। सही बात है। तो इसमें बेटर यही है कि आप सेफ प्लेस को खोजिए और जाके पुलिस को कॉल करिए। हाँ, ये एग्जैक्ट था, ये सही था। तो एसआरटी अच्छा था, लेकिन टाइम का प्रेशर होता है। 60 एसआरटी से सिर्फ आधे घंटे का टाइम है। ओके। हेलो। हाँ, एक मिनट यार, वीडियो ऑन हो गई है। मेरी। एक सेकंड में कैमरा अपना। अरे बस 1 मिनट भाई। क्या हो गया यार? 1 मिनट भाई। ऑडियो ओनली। ओके ओके ओके। हाँ ब्रो, स्टार्ट। हाँ, तो साइक खत्म। उसके बाद में फिर सर ने आके ब्रीफ किया। जो वहाँ पे एक थे हमारे ऑफिसर, उन्होंने आके कहा कि यहाँ पे मैं अब डाइनिंग, ये जो हॉल है प्रेस के पास में, टाइम टेबल लग जाएगा, जिसका जो भी है अपना डेट के हिसाब से देख लेना। अच्छा अच्छा। तो मेरा 28 को तो कुछ नहीं था, पूरा दिन ही खाली चला गया। मतलब नेक्स्ट डे इज फ्री फॉर यू। पूरा पूरा कंप्लीट फ्री। सही है, मजे करते फिर। हाँ हाँ, तो उसी में खेलने के दौरान बास्केटबॉल से चोट भी लगा उंगली पे। हैं? हाँ ये हाँ। क्या कर बैठे भाई? अरे यार, बहुत दिक्कत हुआ फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में। इसीलिए प्लीज ऐसा कुछ करना मत कि जिससे बाद में अपना दिक्कत हो। बिल्कुल सही बात है, ये चीज़ अच्छी बताई यार आपने। ऐसा खेल खेलो कम से कम कि सिक्योर रहो 5 दिन के लिए। हाँ यार, ये तो है, क्योंकि आपको लास्ट तक सरवाइव करना है प्रॉपर, वो भी। हाँ, ये हाथ पैर में चोट वोट मत लगा लेना, बाद में दिक्कत होगा नहीं तो। सही बात है यार। और उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू पर्सनल। और ऑन थर्ड डे। हाँ, तीसरे दिन 29 को। ओके 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 ओके। तो उतना कुछ टफ क्वेश्चन नहीं था इंटरव्यू में। मतलब जैसे रिपीटर्स को पूछा जाता है, हार्डकोर रिपीटर्स को एकदम टेक्निकल टर्म्स, वो फौज के बारे में उतना, एयरफोर्स के बारे में इतना कुछ था नहीं। नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन वाले। पर्सनल थोड़ा। हाँ हाँ, एजुकेशन वाले रैपिड फायर, और गेम्स स्पोर्ट्स के रैपिड फायर, इस तरह के। अच्छा अच्छा। सही है। तो वो फ्रेशर्स के लिए इंटरव्यू थोड़ा इजी रहता है, लेकिन हाँ, ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा, झूठ मत बोलिए, क्योंकि उससे सब समझ में आता है आईओ को सब। इंटेलिजेंस ऑफिसर तो इज फॉर योर इंटेलिजेंस, मतलब उनको तो मतलब झूठ आप बोलेंगे उनको फटाक से पता चल जाएगा कि यार आप झूठी बोल रहे हो। एक बोल लो। सेकंड 1 सेकंड में पता चलेगा। और अपने पीआईक्यू पे स्टिक रहिए। हाँ बिल्कुल जो सही बात पीआईक्यू में लिखिएगा सच लिखिए, झूठ मत लिखिए। है। सही बात है। खुद को जानना एक तो सबसे बड़ी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप खुद को जानते हो कि नहीं। हाँ, भले एक स्पोर्ट्स लिखिए पीआईक्यू में, वो चलेगा, लेकिन हाँ, झूठ मूठ का वो 20 जितना बड़ा बड़ा स्पोर्ट्स मैंने खेला है ये वो, उतना मत लिखिए। सही बात है। एक ही लिखिए जिसमें आपको प्रॉपर नॉलेज हो। सही बात है, ये चीज़ तो है कि जो आपको पता है एग्जैक्टली आप वही करो, कुछ भी सुपरफ्लुअस या एक्स्ट्रा कुछ नहीं कि भाई दिखाना है मुझे। नहीं, और वैसे भी इंटरव्यू जो भी होता है वो पीआईक्यू के अराउंड ही रहता है, आसपास। हाँ सही कहा आपने। तो इंटरव्यू भी खत्म। फिर अब जीटीओ। हम्म। तो जीटीओ में तो हमारा जो जीडी का जो टॉपिक था, पहला टॉपिक वो था चाइना, ओके। ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर ऑफ चाइना। अच्छा अच्छा। और उसमें 3 पॉइंट्स दिए गए थे। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, हम्म। उनका गवर्नेंस, या फिर उनके पास अवेलेबल रिसोर्सेस। ओके।
तो क्योंकि फ्रेशर्स बैच था, हमारा बैच बहुत अच्छा था। तो अच्छा ही है यार ये तो। एक बहुत अच्छा ग्रुप मिला, काफी कोऑपरेटिव ग्रुप था। हम्म। मतलब एक लेकिन जब ये रहता है ना कि आपके साथ के जो कैंडिडेट्स हैं वो अच्छे हैं, तो एक अंदर से एक मतलब आपका ऑरा और इन्वायरमेंट भी एक प्लीजेंट सा बन जाता है यार, कि हाँ एक मोटिवेशन भी रहता है उसमें तो। आपको और अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी ध्यान में आते हैं कि हाँ बिल्कुल सही मैंने बात है, हाँ मैंने ये कभी पढ़ा था। सही बात है। हाँ, तो वो अच्छा था। सेकंड वाला जीडी तो कभी भी चांस नहीं मिलता चॉइस की, हाँ या ये उसमें तो लो या वो लो। कंपलसरी हो गया है। वो जो हमें दिया गया वो था अच्छा अच्छा। पॉवर्टी इन इंडिया। ओके, मतलब इनके अलावा जैसे कोई आपके फ्रेंड्स को मिला हो, उसमें से कुछ आपको जीडी टॉपिक्स याद है क्या? जीडी टॉपिक्स और हमारे फ्रेंड्स को नहीं, और ऐसा कुछ पता नहीं। रिपीटर्स अच्छा। बैच को क्या मिला पता नहीं, हमें तो यही मिला। ओके ओके, नहीं मतलब जैसे जो आपके ही ग्रुप के थे उनको मतलब ऐसा उन्होंने बताया यार मेरे को तो ये आपको वो अच्छा, ऐसा। लेक्चरेट। नहीं नहीं नहीं, जीडी टॉपिक्स में आए, सॉरी सॉरी, वो तो ग्रुप का होता है। ओके ओके ओके, आई मिस्ड इट। ओके ओके। अच्छा अच्छा, लेक्चरेट। हाँ नहीं मतलब आफ्टर जीडी क्या हुआ आप ये बताओ। हाँ, जीडी के बाद में फिर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ओके। और उसमें एक आसान था। हम्म। एक आसान था, जीपी था, उतना मतलब टफ भी नहीं था। ओके ओके। नॉर्मल से 4 प्रॉब्लम्स जो कि दिए रहते हैं। यहाँ पे बॉम्ब प्लांट किया हुआ है, हाँ वहाँ हाँ। पे चोरी होने वाला है, वो अच्छा। उसे मेडिकल असिस्टेंस चाहिए। हम्म। और हाँ, जो भी मेडिकल असिस्टेंस वाले हो उससे प्लीज फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा, क्योंकि वही लॉजिकल है। मेडिकल वाले ना। हम्म। ओके ओके, सही है। अब आप एक ऐसा पर्सन जो कि इंजर्ड है उसे छोड़ के आप जाएंगे चोर को पकड़ने, तो ये भी गलत है। हाँ ये तो एक मिसबिहेव हो गया भाई, आप वो पढ़ा है और आप चोर को पकड़ने जा रहे हो, पहले जो घायल है उसको पकड़ो, सही बात है। हाँ, और एक और जो जो जैसे हमारे में एक जीपी में दिया कि उस औरत का हम्म। कैटल चोरी हो गया था। चोरी नहीं, कैटल खो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। कैटल खो गया था फॉरेस्ट में, और वो कह रही थी कि वो मेरा सिंगल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, उसे खोज के दो। तो उसे खोजना पॉसिबल नहीं है। सही बात। तो इस तरह की सिचुएशंस में आप बेटर है कि आप उस गांव के सरपंच को ही कहें जाके कि आप प्लीज इसका खोज के दे दो। हम्म। क्योंकि देखिए, आप उस एरिया में रुके हुए हैं शॉर्ट टाइम हम्म। के लिए, आपको फॉरेस्ट का रास्ता नहीं पता। ओ हाँ सही है, भी बात सही है। अगर आप चले भी गए फॉरेस्ट में, अगर आपको मिल भी गया कैटल, तो वापस आने की क्या गारंटी है? और यू कांट बी श्योर कि वो कैटल बिलोंग्स टू हर और नॉट। बिल्कुल सही बात है, ये एग्जैक्ट ये पॉइंट होना ही चाहिए कि भाई आपको तो नहीं पता है ना कि वो दिखता कैसे है, क्योंकि मोस्टली कैटल एक ही जैसे हम लोग को दिखते हैं, ओनर्स अब को तो पता रहता है। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि यू टेक दैट लेडी टू द फॉरेस्ट जो कि पहले से इंश्योर है, टू आइडेंटिफाई हर ओन कैटल। ये भी गलत है। ये भी बात सही है कि वो तो तो ये इंजर्ड है। तो ये आप उसके सरपंच को ही जाके कहें कि आप इसका खोज के दे दो, या फिर जो भी कैटल होते हैं उनको अपने घर का रास्ता पता ही होता है, वो आ जाते हैं। हाँ। तो जो एक लॉजिकल हो वही दीजिए। झूठ मूठ का ये 20 आदमी मैंने मिलके जंगल में डेरा डाल दिया कैटल खोजने के लिए, ये सब गलत है। हाँ ये थोड़ा सा रियलिटी में भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि सबके पास फ्री टाइम नहीं होता है। नहीं, फिर उसका फिर हमारा लेक्चरेट में मेरा पर्सनल टॉपिक थोड़ा मुझे टफ लगा, टीवी सीरियल्स। टीवी सीरियल्स। हाँ, ओहो, ये तो तो मैंने गर्ल वुमेन्स बैच को मिलना चाहिए था। हाँ, मैंने बहुत कनेक्ट करने का कोशिश किया जो भी मेरे पास नॉलेज था उससे, कि जब हम्म। टेलीविजन के साथ इनका शुरुआत हुआ टीवी सीरियल्स का, हम्म। और काफ़ी फेमस थे एक टाइम में, अभी भी फेमस हैं। हाँ हाँ। पहले सिर्फ डीडी पे आया करता था, अभी बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स पे भी है। सही बात है। और टाइप के चैनल्स हैं, जैसे वुमेन्स को अपने कुछ हाउस के आसपास की हाउस होल्ड स्टोरीज पसंद है, हाँ। बच्चों को कार्टून पसंद है, हमें खतरों के खिलाड़ी पसंद है यूथ को। सही बात है यार, ये तो कुछ और नॉलेजेबल लोगों को या जो क्यूरियोसिटी से रिलेटेड होते हैं बंदे, उनको डिस्कवरी टाइप से पसंद हो सकता है। हाँ, उन्हें वो पसंद हो सकता है। और ओके। ये कोई छोटा मोटा मार्केट है भी नहीं, इस पे बहुत बड़ा एक रेवेन्यू जनरेट होता है टेलीकॉम बिल्कुल। सेक्टर को। बिल्कुल सही बात है। और इसे ऑथराइज करता है TRAI, ये कह दीजिएगा अगर आपको मिले तो। हम्म। बिल्कुल, मैंने भी कहा था, अभी मैंने लॉकडाउन का एग्जांपल भी दिया था कि अभी लॉकडाउन में वेब सीरीज फेमस है। वेब सीरीज एकदम से उठ गई है इस टाइम तो यार। हाँ, क्योंकि अब बिल्कुल सही है। वेब सीरीज इस तरह के सीरियल्स है जहाँ पे आपको पैसे देने पड़ते हैं अगले एपिसोड के लिए। सही बात है। और ये सरकार के रेगुलेशन से बाहर थी अब तक, इसीलिए बहुत कंट्रोवर्सी भी हुआ। कुछ कुछ मैंने एग्जांपल दिए, तांडव, अच्छा। मिर्जापुर, इन सब चीज़ों के। हाँ यार ये तो है।
और अभी सरकार का जो ओटीटी रेगुलेशन बिल आने वाला था उसका भी एक बार दे दिया मैंने हिंट, लेकिन तब तक फिर मेरा खत्म हो गया फिर लेक्चरेट। अच्छा, टाइम वाला स्लॉट। हाँ, और मेरे एनी बहुत अदर एनी अदर लेक्चरेट मतलब आपको रिमेम्बर अगर? हाँ, मुझे जो 4 मिले थे पर्सनली, उसमें एक था शेयर मार्केट, एक माय फेवरेट सेलिब्रिटी, ओके माय फेवरेट एडवेंचर स्पोर्ट्स, ओके टीवी सीरियल, ओके। मेरे दोस्तों को नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, हम्म। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ओके। कोविड-19, हम्म। क्वाड, अमेजिंग। ओके। ये पूरा टॉपिक था। सही है। उस दिन का सब कुछ खत्म लेक्चरेट, फिर अगले दिन वो नॉर्मल सा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल और नहीं, उस दिन प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क भी था। अच्छा अच्छा अच्छा। पीजीटी के बाद अगले दिन कमांड टास्क इजी होते हैं, इतने टफ होते नहीं है। ओके। और कोशिश करिए कि पहले आप अपने जो भी आपने सबऑर्डिनेट को बुलाया उन्हें पहले आप अवगत कराइए कि जेंटलमैन वी आर हैविंग दिस कमांड टास्क विद अस। हाँ, वही चीज जो मतलब रहता है। हाँ, बहुत बहुत लोग बुलाते हैं बस चलो आओ स्टार्ट हो जाओ, लेकिन ये गलत है। थोड़ा एक बार बता बी इन दीजिए कि आई थिंक बी इन अ मैनर और मतलब कर्टसी वे में। हाँ, एक बार बता दीजिए कि हमें ये करना है, इस पार से उस पार जाना है, क्योंकि उन्हें नहीं पता ना। वो हाँ, तो बात तो जीटीओ ने है। आपको बताया, उनको तो बताया नहीं। ओके ओके, सही बात है। मतलब इसमें ग्रुप का हेड भी बना देते होंगे। हाँ हाँ, कमांड टास्क में तो आपको जस्ट कमांड देना है। हम्म। वो आसान होता है, वो उतना टफ होता नहीं है वैसे भी। हाँ, ये तो है। बस उसके बाद में फिर कमांड टास्क जब खत्म हुआ तो फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल। ओके। और भाई वाराणसी के ऑब्स्टेकल सच में बहुत टफ है। अच्छा। ये किसी से छुपा नहीं है। हाँ, बात तो सही है, जो गया है वो देखा होगा। भाई ये काफी 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 टफ है, और उसमें भी स्पेशली जो एक नंबर 10 वाला है जिसपे वो आपको 35 फीट का वो रोप क्लाइंबिंग करना होता है। हाँ। यार वो तो सच में बहुत टफ है, वो तो मैं कर भी नहीं सका। 8 करते करते मैं तुम्हारा टाइम अप हो गया। कितना टाइम मिला था वैसे? 3 मिनट। 3 मिनट में मतलब कहाँ तक? पॉइंट 1 2? आपको जितना हो सके आप करिए 1 to 10, अगर फिर टाइम बचे तो आप रिपीट भी करिए। अच्छा 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 अच्छा। एक रिपीटर्स बैच में एक था, एक रिपीटर उसने 13 कर दिए थे। ओह, सही है। तो फिर बस वहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल भी खत्म, फिर आपका फुल ग्रुप टास्क होगा। हम्म। उसी दिन कॉन्फ्रेंस भी हुआ। अच्छा, उसी दिन हो गया। हाँ, और ओके। कॉन्फ्रेंस तो कुछ उतना ज़्यादा चलता नहीं है, जो बॉर्डर लाइन केसेस रहते हैं उनके साथ थोड़ा क्वेश्चन आंसर होता है। ये तो है। लेकिन या तो अगर आप फुल्ली एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड तो फिर आपके साथ वही नॉर्मल हाउ वाज योर स्टे और कुछ नहीं। हाँ, अगर आप रिजेक्टेड हो तो आपसे नॉर्मल पूछेंगे, फिर आपको कहेंगे जाइए बाहर। और अगर एक्सेप्शनल हो तो भी। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर एसएसएल्स के बीच में डाउट है कि अगर दो ने हाँ कहा एक ने डाउटफुल कहा तब तो क्वेश्चन आंसर होगा। हाँ, उस समय पता चलेगा फाइनल में कि वाकई लेना है कि नहीं। और हमारा तो जितने लोगों का कॉन्फ्रेंस हुआ पूरे 50 का, सबका 1 मिनट 1.5 मिनट 2 मिनट कुछ समझ नहीं आया कि क्या कितने लोग रिकमेंड है नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब या कोई भी हिंट हिंट नहीं मिल रही थी उस समय। एकदम कुछ हिंट नहीं मिल रहा कि कम से कम इसका हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। सही बात, क्योंकि सबका टाइम स्लॉट उतना ही मिल रहा है सबको। एकदम सेम टाइम स्लॉट, सबका टाइम स्लॉट एकदम सेम। ये तो है यार, और समझ गया। फिर जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मेरे लिए काफी शॉकिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि पहला बार ही किया था एएफएसबी वाराणसी, हाँ हाँ। और इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, पूरा बैच वॉश आउट। अच्छा। आप पूरा बैच को आई मीन मतलब देहरादून में रिकमेंडेशन नहीं थी? देहरादून मीन्स? ये सॉरी सॉरी सॉरी, वाराणसी वाराणसी था ना आपका तो। हाँ, वाराणसी। एक भी रिपीटर या फ्रेशर कोई रिकमेंड नहीं हुआ। जो ऑफिसर आए उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी टू अनाउंस नो वन हैज मेड इट। ओ, ये तो बस थोड़ा सा, ये तो और भी लगता है कि अरे यार ये क्या हो गया, एक तो होना चाहिए था कम से कम। अरे हम तो कह रहे थे अच्छा वो चेस्ट नंबर 14 ने अपना विड्रॉ कर लिया, वरना उसे भी कर देते कॉन्फ्रेंस आउट। हाँ, सही बात है। उसका भी बेचारे का तो सिलेक्शन हो गया था। लेकिन अब कुछ ना कुछ तो उनको लगा होगा जो उनके पैरामीटर्स के हाँ यार, ये अनुसार तो है। एक्सेप्टेबल नहीं है। ब्लेम नहीं कर सकते यार। हाँ, आप बोर्ड को तो ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल ऑल राइट यार, सही हाँ, कहा। अब आपके पर्सनल चॉइस के लिए तो जिससे किससे रास्ते से उठा के तो भर नहीं देंगे आर्म्ड फोर्सेस में। ये तो यार मतलब सबसे मतलब हाँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यार उनको अगर वो चीज़ नहीं मिली तो फिर यार मुश्किल है। बस बस। अच्छा, अब आप अपना कोई भी ऐसा कोई भी मतलब जिसे कि हम लोग टिप कहते हैं, जैसा कि आप हमारे वीडियोस में देखे होंगे कि कुछ आप बताइए कि जो आपको फील हुआ कि यार ये चीज़ इम्पोर्टेंट है।
बंदे ये करके जाएं, या कोई भी अगर वुमेन बैच की भी कोई देख रही हो तो उनके लिए भी कुछ भी, मतलब आप जो कहना चाहते हो अपने मर्जी से। फ्रेशर्स के लिए तो सबसे जरूरी है कॉन्फिडेंस, ओके। चाहे वो आपके स्क्रीनिंग के टाइम में हो, हम्म चाहे वो आपके इंटरव्यू के टाइम में हो, हम्म चाहे जीटीओ के टाइम में जब ब्रीफिंग होता है, चाहे जब लेक्चरेट आता है, तो आपको थोड़ा डर लगता है कि हम क्या बोलेंगे इनके सामने। सही है यार ये तो। आप बिल्कुल एकदम बहुत कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि देखिए, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट लूज करेंगे तो आप हारेंगे ही। वो तो यार जेन्युइन है, वो तो सच है। इससे अच्छा है कि आप लूज ना करें, आपके जीतने के चांसेस रहेंगे। कॉन्फिडेंस इज मस्ट। बस बिल्कुल, स्क्रीनिंग के टाइम में भी कॉन्फिडेंस रहिए, सही बात है। हमेशा इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने भी कॉन्फिडेंट रहिए। और इस तरह की हरकतें मेरे बैच में एक लड़के ने किया था कि उसने कहा कि जब मैं ज़्यादा नर्वस हो गया तो मैंने आईओ के सामने ही उठा के पानी पी लिया। तो फिर मेरे इस एक्ट को देखते हुए आईओ ने थोड़े अपने क्वेश्चंस के इंटेंसिटी को कम कर दिया। अच्छा अच्छा। तो नर्वस मतलब नहीं होना है। इतना मत डरिए कि मतलब बहुत ज़्यादा ही उनको और लग जाए कि यार कितना ही डर रहा है ये। नहीं यार, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं आप लोग देख रहे हो यार, बिल्कुल डरना नहीं है। क्यों डरना क्यों है यार, वो कोई भूत थोड़ी ना सामने बैठे हैं। नहीं नहीं, कोई नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं डरना। बस नरेशन ये है कि एकदम। उनके पास ऑफिसर रैंक है, और आप हाँ, आप जा रहे हो ऑफिसर बनने, बस यही तो है। बस यही दोनों डिफरेंस है। सही बात है। और वो चाहते हैं कि आप गलती करें। अरे वो तो चाहेंगे ही, उनको तो मौका ही ढूंढना, बस आपको मौका देना नहीं है। बस मेरा तो यही कहना है कि जो भी है, जितने भी फ्रेशर्स हैं, बिल्कुल एकदम 1% भी अपने मन में डर मत रखिए। हाँ, आता है, बिल्कुल ऐसा सही बात है। ऐसा नहीं कि आप स्ट्रेस को पूरा कैंसिल कर सकते हैं, एकदम पूरा काट सकते हैं, लेकिन रेगुलेट किया जा सकता है। हाँ, इट कैन बी रेगुलेटेड। ओके, सही है। हाँ, तो आप बिल्कुल स्ट्रेस को रेगुलेट में रखिए, अपने कंट्रोल में रखिए, हम्म। कि वहाँ जाके आप ब्लैंक ना हो जाए। सही बात है यार ये तो। ये आपको बहुत मदद करेगा। और उसके बाद तो आपने जो प्रिपरेशन की होगी, आपकी हैंड राइटिंग, आपकी राइटिंग एफिशिएंसी, आपकी स्टोरीज आपको मदद करेंगी ही बिल्कुल। अच्छा, हैंड राइटिंग, हाँ वही, आप जो लिखोगे उनको समझ में आनी चाहिए। सही बात है। हाँ हाँ हाँ। सही बात है। तो यार मतलब आपने बताया, आपने एग्जैक्टली देखा जाए तो सबकी हेल्प की है, मेरी तो की है, बाकी जितने भी लिसनर हैं उनकी तो नहीं बहुत नहीं ज़्यादा की है यार। नहीं नहीं, देखिए, आपकी वीडियो से मुझे हेल्प हुई, तो ये मेरा फर्ज था। इट वॉज बिल्कुल माई सही ड्यूटी टू बात। हेल्प एवरीवन, क्योंकि आपकी वीडियो से मुझे भी हेल्प हुई। थैंक्स अ लॉट यार, थैंक्स अ लॉट। हाँ, जब मुझे हेल्प हुआ तो फिर मेरा भी पड़ता है कि इतना तो फर्ज है कि कुछ रिवर्स में दिया जाए। सही बात है यार, बिल्कुल, क्योंकि और भी व्यूअर्स होंगे, उनका भी अगर एसएसबी हुआ और वो जिस भी स्टेज पे जाएं यार, प्लीज़ आप लोग भी शेयर करना, ताकि ये शेयरिंग ना चलती रहे बिल्कुल अच्छे से। हाँ बिल्कुल। तो यार भाई फिर अब चलते हैं ना। हम्म, आपका वीडियो जल्दी ही आउट होता है, फिर आप देखिएगा और थोड़ा प्रेस करिएगा। हाँ हाँ। ठीक है भाई, चलते हैं ना। जय हिंद भाई। हाँ भाई, जय हिंद, थैंक यू भाई। ओके, कोई ना।